Hello students, this is revision test class 7 chapter 1 and 2 and this is the answer paper with question. Okay, we'll start with question 1. Question 1 is write a pair of integers whose sum gives. First is negative integer. हमें ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर्स दो ढूंढने हैं, ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम अगर एडिशन हम करेंगे तो उनका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा. ओके तो यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको दो तरीके एग्जांपल्स देके समझाने की कोशिश की है. -7 इज़ एन इंटीजर एंड -4 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर. ये दोनों इंटीजर्स का जब हम सम करेंगे, एडिशन करेंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो थर्ड इंटीजर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. तो हमें -11 मिला है. ओके यहाँ पे -7 है प्लस -4, तो -7 वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 लिखेंगे फिर. तो ये -7 -4 कितना हो जाएगा. सब्ट्रैक्शन के वक्त यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, लेकिन बड़ा जो नंबर है उसका सिंबल लिखेंगे. तो एडिशन 7 और 4 का 11 आ जाएगा, और बिगर नंबर कौन सा है, 7, तो उसका सिंबल क्या है, साइन क्या है, माइनस है, तो वो हम लिख देंगे. तो हमारे पास फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर आ गया. अब और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास नंबर है +5 और -11. दो हमने पेयर ऑफ इंटीजर बोला है, दो इंटीजर्स हमने चूज़ किया, +5 एंड -11. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इनका सम करेंगे, तो क्या मिलेगा, 5, यहाँ प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, और 11. ओके तो 5 - 11 जब प्लस और माइनस होता है, जैसे यहाँ पर भी क्या था, प्लस और माइनस था, तो हमने माइनस कर दिया था, और माइनस माइनस मतलब ऐड करेंगे और सिंबल माइनस कर देंगे. सेम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस माइनस था, अब यहाँ पे माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस में हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 11 से अगर 5 चला जाएगा तो 6 बचेगा, लेकिन बड़े नंबर का हम लोग साइन देंगे. बड़ा नंबर क्या है, 11 है, उसका साइन नेगेटिव है, माइनस है, तो हम माइनस दे देंगे. ओके अब क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं. यहाँ पे पूछा है एन इंटीजर स्मॉलर दैन बोथ द इंटीजर्स. अब हम ऐसे दो इंटीजर्स चूज़ करेंगे कि उनका जो आंसर आएगा वो इन दोनों इंटीजर से स्मॉल होना चाहिए. ओके तो अब -9 है और 5 है, राइट. तो ये मेरे दो इंटीजर्स हैं, इनको जब हम ऐड करेंगे, इनका जब सम करेंगे, तो हमें पता है कि प्लस और माइनस और प्लस माइनस होता है. तो 9 में से 5 चला गया, 4 बचेगा, और बड़ा नंबर दोनों में से 9 है, 9 का जो साइन है वो हम दे देंगे, तो ये -4 होगा. हियर -4 इज़ अ स्मॉलर डिजिट, स्मॉलर इंटीजर दैन बोथ इंटीजर्स -9 एंड 5. ओके तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया. ओके अब हम लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है 1 मिनट. ओके मैंने यहाँ पे ना डिजिट्स को चेंज कर दिया, मतलब -9 और -5 कर दिया, क्योंकि नंबर लाइन पे क्या हो रहा था, जो पहले हम सम ले रहे थे तो यहाँ -4 आ रहा था, और यहाँ पे -9, तो -9 सबसे छोटा हो जाता, तो वो हमारा एग्जाम्पल गलत होता. अब सही है ये. अब देखो -9 और -5 है, तो इन दोनों का ये क्या होगा, सम क्या होगा, यहाँ पे -9 होगा और यहाँ पे -5, तो इन दोनों को हम लोग पहले तो ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 14, और बड़े नंबर का सिंबल लिख देंगे, ये हो गया -14. अब हमें पता है कि -14 नंबर लाइन के लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आएगा, -9 के भी, तो इससे हमें पता चलता है कि -14 ये स्मॉलर नंबर होगा इन दोनों नंबर्स की अपेक्षा. ओके तो यहाँ पे आप -14 कर देंगे, और ये -9 एंड -5 कर देंगे. अब ये ठीक है. ओके अब और एक एग्जांपल लेके हम उससे हेल्प कर लेते हैं और एक्सप्लेन करते हैं. एक और नंबर ले लिया, -15 प्लस -3. -15 एंड -3 आर द टू इंटीजर्स विच वी हैव कंसिडर, और उनका जो एडिशन है, ठीक है, जो सम है वो कितना होगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा,
तो -15 -3 ये कितना आएगा हमारा, माइनस और माइनस प्लस होता है और बड़े नंबर का साइन आ जाता है। तो 15 + 3 18 होगा और बड़े नंबर का साइन जो है वो नेगेटिव है, तो हम यहाँ माइनस लिख देंगे, तो -18 आ जाएगा। ओके, तो -18 ये हमेशा नंबर लाइन की मैक्सिमम लेफ़्ट की तरफ रहेगा, -15 से एंड -3 से। ओके, तो ये स्मॉलर नंबर है इन दोनों, ये स्मॉलर इंटीजर है इन दो स्मॉलर इंटीजर्स से। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। यहाँ पर देखो हमें पूछा है 12 × -32। ओके, 12 पे यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस का सिंबल है, राइट। तो यहाँ पे ये प्लस का सिंबल है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लिकेशन में क्या होते हैं, हमेशा माइनस होते हैं। यहाँ पे मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। 12 के साथ प्लस है, प्लस इंटू माइनस, ये कितना होता है, हमेशा माइनस होता है। तो हम रफ में यहाँ पे 32 × 12 करके दिखा देंगे कैसे आया, और हम यहाँ पर इसको ये एक्सप्लेन कर देंगे सिंबल के लिए। तो माइनस साइन इसकी वजह से आया, ये पहले से हमें पता है, और मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देंगे। इसके भी मार्क्स होते हैं, तो इसको आप लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक 2 मार्क्स का भी सवाल, 1 मार्क्स का भी सवाल आता है। तो अब आपका जब ये कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ देखेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा कि जो बच्चा ये आंसर लिख रहा है उसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, जब आप ये रफ वर्क करने ही वाले हो तो यहाँ पे लिख के रखो उसे, राइट। अब नेक्स्ट लेते हैं -83 × -28। ओके, तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन किया हुआ यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे, और यहाँ पे सिंबल को प्लस कैसे लिया ये भी एक्सप्लेन करेंगे। हमें पता है कि माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो हमेशा प्लस आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट डिवीजन में क्या है, -136 / 4। ओके, इसको भी सेम हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, डिवीजन यहाँ करके बता देंगे, जो हमारा आंसर आ रहा है वो हम लिख देंगे, और यहाँ पे प्लस और माइनस साइन जो भी है तो उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। हमें पता है कि माइनस डिवाइडेड बाय प्लस अगर है तो उसका आंसर हमेशा माइनस ही आता है, तो हम यहाँ पे माइनस का सिंबल लिख देंगे। अब और एक एग्जाम्पल है जिसमें 81 / -9 है। फिर से हमने यहाँ पे डिवीजन कैसे किया है वो बता दिया, और उसका डिवीजन का आंसर लिख दिया, और नेगेटिव सिंबल हमारा क्यों आया यहाँ पर उसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि डिवीजन में प्लस और माइनस को डिवाइड करते हैं तो हमेशा डिवीजन नेगेटिव में ही आता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी सिंबल ही है, पूछा है कि सिंबल कैसे होगा। तो सेम, जब मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो ये 9 × 5 हमारा 45 आ जाएगा, ये -6 × -3 ये हमारा 18 आ जाएगा। तो इनके मल्टीप्लिकेशन के वक्त ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 45 × 18 देखो साइड में रफ में हमें करके बताना है मल्टीप्लिकेशन को, और आंसर यहाँ पे लिख देना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है -9 × -5 × 6 एंड × -3 है। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस है, तो 9 × 5 45 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 6 × -3 है, तो 6 × 3 18 तो आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो मल्टीप्लिकेशन में प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे -18 आ जाएगा। इसी वजह से 45 × 18 जब करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, अगर एग्ज़ाम में ऐसे दोनों इकट्ठे नहीं आते हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पे करके बताओगे, और इसका आंसर हमें 810 आता है। लेकिन हमें ये पता है कि मल्टीप्लिकेशन में प्लस और माइनस हमेशा क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये इक्वेशन दिया है 70 × -19 प्लस -1 × 70, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले तो कि -1 × 70 जो है हम उसको 70 × -1 भी लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि हमें क्या करना है कि
ये जो इक्वेशन है उसमें यहाँ पे फर्स्ट ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है इसमें हमने 70 को फर्स्ट रखा, और ये प्लस के बाद वाला जो पोर्शन है इसमें भी हमें 70 को इधर लाना है। तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प ले करके हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो हम ये नंबर्स को अगर कम्यूट कर देंगे, उनको उनकी ऑर्डर चेंज करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने 70 को इधर ला के रख दिया। तो इस नेक्स्ट इसमें हमने क्या किया, इस टर्म को ऐसे ही रख दिया और यहाँ पे इनकी ऑर्डर चेंज कर दी। ओके, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। क्या होगा, यहाँ पे पता है हमको बीच में एडिशन है, और इस पूरी टर्म में 70 इंटू दिस टर्म ये यहाँ पे है 70, मतलब इस वाले पोर्शन में भी है और इस वाले पोर्शन में भी है। तो हम 70 को बाहर कॉमन लेंगे, और ये मल्टीप्लिकेशन के साथ है -19 के भी और -1 के भी। तो हम 70 इंटू क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में अंदर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, -19, क्योंकि एक तरफ 70 -19 के मल्टीप्लिकेशन में है और एक तरफ -1 के है, और इनके बीच में प्लस का सिंबल है। तो हम दोनों में से अपना 70 को बाहर कॉमन निकालेंगे और इन दोनों को अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का सिंबल है। तो इसके बाद 70 जब बाहर कॉमन आएगा तो हमें पता है कि -90 प्लस -1 है, तो हम इसको प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, और -90 -1 ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे एडिशन होगा और बड़े नंबर का सिंबल आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो ये 19 + 1 20 हो जाएगा। 19 बड़ा नंबर है, उसका साइन माइनस हम लिख देंगे, यहाँ -20 हो जाएगा। अब सिंपल है, 70 × 20, यहाँ पे आपको उसको रफ में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि 70 और × 20 का अपने मल्टीप्लिकेशन 7 2 ज़ा 14 आ गया, और ये 2 0 का 0 हमने लिख दिया, तो 1400। ओके, इस तरीके से आपको लिखना है। और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस है, तो मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा। तो इस तरीके से -1400 ये हमारा आंसर हुआ। अब नेक्स्ट है, एन एलिवेटर डिसेंड्स into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? ओके, अब यहाँ पे हमें समझना क्या है कि एक शाफ्ट है, माइन शाफ्ट है, जिसमें से एलिवेटर जो है वो क्या करती है, नीचे जाती है माइन की तरफ। ओके, तो हमको ये समझना पड़ेगा, मान के चलो कि ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर इसके ऊपर हम लोग यहाँ रहते हैं, है ना, ये ग्राउंड लेवल हो गया आपका। तो इसके ऊपर 10 मीटर अबव ये माइन शाफ्ट है, जहाँ से एलिवेटर मतलब जो लिफ्ट जैसे होता है, तो वो पूरा माइन के अंदर तक नीचे जाएगा। ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये ज़मीन है और ये ज़मीन के नीचे जा रहा है। तो एलिवेटर, जब आप कोई भी खान में जाते हैं तो आप देखते हैं कि अंदर तक जाना पड़ता है हमें, ज़मीन के अंदर, राइट। तो इसीलिए इन्होंने क्वेश्चन में जब ग्राउंड लेवल के हम नीचे की बात करेंगे तो सारे नंबर्स हम नेगेटिव में लिखेंगे। ओके, और जब ऊपर के नंबर्स हम लिखेंगे तो वो प्लस में लिखेंगे, और ये ग्राउंड लेवल मतलब 0 होता है। ओके, तो जो माइन शाफ्ट है तो वो 10 मीटर अबव है और एलिवेटर यहीं से स्टार्ट होती है। ओके, तो 10 मीटर से यहाँ से एलिवेटर स्टार्ट हुई। ओके, और यहाँ पे उसका 10 मीटर ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद वो नीचे कहाँ तक गई, 350 मीटर नीचे तक गई। ओके, तो हमें पूछा है कि अगर क्या कहते हैं 6 मिनट जो है, क्वेश्चन में पूछा है हमें कि 6 मीटर जाती है वो 1 मिनट में, 6 मीटर पर मिनट, है ना। तो 6 मीटर ट्रैवल करती है 1 मिनट में, तो कितने देर में वो 350 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से वो चली ये 10 मीटर और ये नीचे का 350 मीटर, तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 350 + 10 = 360 मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अब पूछा है कि इतना ट्रैवल करने के लिए वो कितना टाइम लगाएगी। तो हमें पता है
द एलिवेटर इज़ 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ये एक्सप्लेन करना है आपको बस. बिलो द ग्राउंड लेवल इट ट्रैवल्स 350 मीटर. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एलिवेटर, ये हमको क्या है 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल और 350 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल. इन दोनों को ऐड करेंगे तो 360 मीटर मिल जाएगा. ये टोटल डिस्टेंस एलिवेटर ने ट्रैवल किया हुआ है लिफ्ट ने. अब हमें रेट दिया गया है कि 6 मीटर पर मिनट जाती है वो. अब इतना 360 मीटर जाने के लिए कितना टाइम लगाएगी. ओके, ये हमें पूछा है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक मिनट. हाँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एलिवेटर कितना टाइम लेगी. तो टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल और वो कितना रेट से ट्रैवल करती है. राइट, हमें पता है ये क्या कहते हैं फॉर्मूला पता है हमें कि टाइम अगर निकालना होगा तो हमें टोटल डिस्टेंस कितना है वो और उसका स्पीड कितना है ये कर देंगे डिवीजन में तो आ जाएगा. तो 360 मीटर उसने ट्रैवल किया और 6 मीटर जाती है पर मिनट. ओके, यहाँ पे आपके जो यूनिट्स हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं, इसके भी मार्क्स होते हैं. तो यहाँ पर हम पहले तो डिवीजन कर लेंगे. तो 6 से 360 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आ जाएगा 60. अब 60 मीटर है यहाँ पे और यहाँ पे मीटर पर मिनट है. तो जब डिवीजन में मीटर पर मिनट है तो मिनट क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा. राइट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 60 मीटर, तो 60 और मीटर ये ऐसा कैसा रहेगा. और यहाँ पर मीटर पर मिनट था वो मिनट पर मीटर हो जाएगा जब वो न्यूमरेटर में आएगा डिनोमिनेटर से. ओके, अब यहाँ पे मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और मिनट बच जाएगा. तो ये क्या आएगा 60 मिनट्स. और 60 मिनट्स मतलब ही क्या है 1 आवर है. तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि एन एलिवेटर विल टेक 1 आवर टू रीच 350 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल. ओके, होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं.